मुंबई की रात वो अजीब सी होती है। ऊपर से देखो तो चमकती हुई, लेकिन अंदर जाओ तो हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा छुपा हुआ होता है। रणवीर उस रात फिर से नहीं सो पाया। उसने फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला। लाखों लोग उसे देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन उसे लगा क्या कोई मुझे समझ भी रहा है। उसने फोन बंद किया और खुद से पूछा, अगर ये सब कल खत्म हो जाए तो क्या मैं बचूंगा। अगले दिन वो एक कैफे में बैठा था। सामने समय समय रायना। समय ने आते ही बोला, भाई तू डिप्रेस लग रहा है, कितने फॉलोअर्स कम हो गए। रणवीर ने हल्की सी हंसी दी। काश प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती। समय ने कॉफी उठाई और बोला, देख मेरी थ्योरी सुन। जिंदगी पबजी जैसी है। तू लूट करता जा रहा है, गन्स आर्मर फरारी, लेकिन तू सर्कल के बाहर है भाई। रणवीर ने पहली बार थोड़ा जेन्युइनली हंस दिया। और सर्कल क्या है। समय ने आंखें सिगरेटते हुए कहा, शायद पीस। वो मजाक था, लेकिन कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद रणवीर ने अचानक सब कुछ स्लो करना शुरू कर दिया। मीटिंग्स कैंसिल, कंटेंट पॉज, सोशल मीडिया से पूरी तरह साइलेंस। लोगों को लगा बर्नआउट है, लेकिन ये बर्नआउट नहीं था, ये अवेकनिंग की शुरुआत थी। एक रात उसने अपनी फरारी की चाबी हाथ में ली और सोचा, मैंने इसे पाने के लिए कितनी मैंने इसे पाने के लिए कितना कुछ दिया है। लेकिन फिर एक और थॉट आया, और उसे पाने के बाद मैंने क्या पाया। वो चुपचाप गैरेज में गया, फिरारी के पास खड़ा हुआ और धीरे से बोला, तू जीत गई, मैं हार गया। अगले दिन वो फिरारी बिक चुकी थी। समय को जब पता चला तो उसने तुरंत कॉल किया, भाई तू ठीक है ना, फिरारी बेच दी, ईएमआई नहीं भर पा रहा था क्या। रणवीर हंसा, नहीं बस वेट कम कर रहा हूँ। समय बोला, जिम में मेंबरशिप ले लेता, 2 करोड़ की कार्डियो मशीन क्यों बेच दी भाई। लेकिन इस बार रणवीर के हंसने के पीछे एक अजीब सी शांति थी। वो हिमालय चला गया, पहाड़ों में, जहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता, जहाँ तुम्हारा पास्ट इररिलेवेंट हो जाता है। पहले दिन ही उसे समझ आ गया, ये जर्नी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं है। ठंड, खामोशी और खुद के थॉट्स। उसने खुद से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ भागने की कोई जगह ही नहीं थी। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा था और अचानक उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तू है कौन। उसे याद है, नोइंग यूर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। वो घंटों वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं किया, बस खुद को महसूस किया। दिन बीतते गए। एक दिन उसने 24 घंटे तक कुछ नहीं बोला, और उस साइलेंस में उसे पहली बार अपने थॉट्स की असली नेचर समझ आई। वो थॉट्स जो उसे कंट्रोल कर रहे थे, असल में वो सिर्फ आते जाते क्लाउड्स थे। कुछ हफ्तों बाद अचानक समय का मैसेज आया, भाई तू साधु बन गया क्या, रिटर्न गिफ्ट में प्रसाद भेज देना। रणवीर ने रिप्लाई किया, तू आएगा तो लाइव दर्शन करा दूंगा। और सरप्राइजिंगली समय सच में आ गया। समय बिंग समय, भाई ये क्या जगह है, नेटवर्क नहीं, स्विगी नहीं, तू यहाँ सरवाइव कैसे कर रहा है। रणवीर मुस्कुराया, पहली बार जी रहा हूँ भाई। समय ने चारों तरफ देखा, ये जो तू पीस बोल रहा है ना, ये बोर्डम जैसा लग रहा है। रणवीर हंसा, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। दोनों नदी के किनारे बैठे, कुछ देर साइलेंस रहा, फिर समय बोला, सच बता तू खुश है। रणवीर ने उसे कुछ सेकंड सोचा और बोला, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टेबल हूँ। समय ने सिर हिलाया, मतलब तू नेटफ्लिक्स का थ्रिलर छोड़कर डॉक्यूमेंट्री बन गया है। दोनों हंस पड़े, लेकिन फिर रणवीर ने धीरे से कहा, पहले मैं हर समय कुछ फील करना चाहता था, हाई, सक्सेस, वैलिडेशन। अब मुझे कुछ फील ना करना भी अच्छा लगता है। समय ने पहली बार सीरियस होकर पूछा, और ये कैसे आया। रणवीर ने जवाब दिया, जब मैंने खुद से भागना बंद किया। उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहे, आसमान में तारे और नीचे बहती नदी। अचानक रणवीर बोला, तुझे पता है हैप्पीनेस क्या है। समय ने तुरंत कहा, फ्री वाईफाई। हा, रणवीर हंस पड़ा, नहीं, हैप्पीनेस वो है जब तुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत ना हो और कुछ हटाने के भी ना। समय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मतलब तू कह रहा है कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। रणवीर ने कहा, हमेशा था, बस तूने खुद को इनकम्प्लीट मान लिया। समय ने गहरी सांस ली, ये फिलॉसफी डेंजरस है। अगर लोग मान गए तो कंटेंट कौन देखेगा। दोनों फिर हंस पड़े, लेकिन इस बार हंसी के पीछे एक सच्चाई थी। कहानी का कोई ड्रामेटिक क्लाइमेक्स नहीं है, क्योंकि असली ज़िंदगी में कोई दी एंड नहीं होता, बस एक रियलाइजेशन होता है कि तुम जितना बाहर ढूंढते हो उतना ही खुद से दूर होते जाते हो। और जिस दिन तुम रुक जाते हो उसी दिन तुम्हें पता चलता है तुम कभी खोए ही नहीं थे। अगर
ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में बताओ कि समय और रणवीर की दोस्ती आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।